मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शुभारंभ के बाद शीतकालीन चारधाम यात्रा में प्रशासन तैयारी में लगा हुआ है, जहां श्रद्धालुओं के ठहरने और दर्शन करने की सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस भी अपने स्तर से तैयारियां किए हुए है, जिसको लेकर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप का कहना है कि शीतकालीन चारधाम यात्रा में सुरक्षा को लेकर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है और हमारा उद्देश्य यही है कि प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन सुलभ और सुरक्षित हो सकें, जिससे वो यहाँ से एक सुखद अनुभव लेकर लौटें। देखिए, प्रदेश में जो हमारी जो शीतकालीन यात्रा जो है वो सुरक्षित हो और आने वाले श्रद्धालु यहाँ पे आएँ, अपना तीर्थाटन करें और उसके बाद में एक सुखद अनुभव लेके जाएं। ये उत्तराखंड पुलिस का मोटो है और इसी मोटो के साथ हम अब काम कर रहे हैं। विशेषकर इसमें ट्रैफिक प्लान भी डिस्कस किया गया है। मेरी कल डायरेक्टर ट्रैफिक के साथ में मीटिंग हुई, जिसमें हमने ये विचार विमर्श किया कि किस तरीके से ऑल्टरनेट रूट्स जो हैं उसको बनाया जाए, तो उस पर भी वर्क ऑन चल रहा है। और साथ साथ जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट्स हैं हिली एरियाज़ में, वहाँ पर जहाँ जहाँ सड़कें वैसी हैं जहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं, वहाँ के जितने भी साइन बोर्ड्स हैं और जितने सुरक्षा के उपकरण हैं उसको पैराफिटिंग है उसको चेक किया जा रहा है। साथ ही दूसरे डिपार्टमेंट हैं जैसे PWD और दूसरे जो ट्रांसपोर्ट विभाग, इनके साथ में भी समन्वय करके एक उनको सुरक्षित रूप से वो अपने गंतव्य पे पहुँचें और अपने जहाँ पे वो यात्रा कर रहे हैं वो सुरक्षित रूप से वहाँ जाएं। यही देख के ये सारी कार्यवाही चल रही है। निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में सियासी मंथन लगातार जारी है। वहीं मेयर पद को लेकर दोनों ही पार्टियों में कश्मकश का दौर जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि देहरादून में मेयर पद के लिए अनारक्षित सीट रिजर्व हुई है। पार्टी उसी कैंडिडेट का नाम फाइनल करेगी जो पार्टी के अनेक कार्यक्रमों में सक्रिय रहा होगा। बेदाग छवि भी होनी चाहिए, सक्रिय भी होना चाहिए और जिताऊ और टिकाऊ भी होना चाहिए। जहां तक आवेदकों की बात है, करीब 12 लोगों ने अभी तक जो है देहरादून के लिए आवेदन दिया है और वो मिले हैं। और भी मुझे लगता है 2-3 नाम और आने की संभावना है, तो मेरे को लगता है 20 के आसपास तक ये संख्या जाएगी। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और बड़ी संख्या में मेयर के लिए दावेदारी की जा रही है। पार्टी जिसे भी मेयर का टिकट देगी, भाजपा कार्यकर्ता उन्हें निकाय चुनाव में जिताने का काम करेगा। संगठन क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और अगर इसमें प्रत्याशी या कैंडिडेट जो भी होगा अगर वो अपना आवेदन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है। और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है, हमारे दावेदार बहुत हैं। जिसको भी पार्टी टिकट देगी मेयर का, मुझे लगता है कि तमाम सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं सब उनको जिताने का काम करेंगे और संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन के साथ सब चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन को प्रथम स्थान दिया गया है, तो मुझे लगता है कि संगठन के अनुसार ही जिसको भी टिकट मिलेगा उसको सभी लोग जिताने का काम करेंगे। पर्यटन नगरी मसूरी में स्वच्छता अभियान के तहत नगर पालिका ने 23 शौचालयों को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया है। जनवरी में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा मसूरी का सर्वेक्षण किया जाएगा। गत वर्ष मसूरी में स्वच्छता में उत्तराखंड में दूसरा स्थान हासिल किया था और अब पहला स्थान पाने की तैयारी हो रही है। शहर में बायोमेथेन प्लांट और कूड़ा निस्तारण का कार्य भी जारी है। महिलाओं के लिए 2 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे, जिनका रखरखाव महिला कर्मचारी करेंगी। शहर में कुल 49 टॉयलेट्स हैं, जिनमें 24 का संचालन निजी कंपनी कर रही है। शौचालयों को लेकर के शासन की तरफ से भी हमें निर्देश मिले। क्लीन टॉयलेट कैंपेन है भारत सरकार का एंड हमारे निदेशालय की तरफ से चकाचक टॉयलेट कैंपेन करके एक योजना है, जिसके अंदर की हमारे को स्वच्छता सर्वेक्षण और ODF गाइडलाइंस के अनुसार हमें समस्त टॉयलेट्स को अपग्रेड करना है। इसी के क्रम में जिलाधिकारी एवं प्रशासक महोदय द्वारा हमें निर्देशित किया गया और हमने लगभग 23 टॉयलेट्स का अपग्रेड करने हेतु एस्टिमेट बनाया और उसका हमने अभी निविदा निकाली है, जिसमें कि हम 23 टॉयलेट्स को एक उच्च कोटि का अच्छा ODF++ की गाइडलाइंस के अनुसार एक स्मार्ट टॉयलेट में हम कन्वर्ट करेंगे।
मेयर और अध्यक्ष पद को लेकर 6 दिन में करीब 1000 आपत्तियां आई हैं। राज्य के निकाय चुनाव से पहले नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के आरक्षण पर इस बार आपत्तियों का अंबार लग गया है। आपत्तियों के हिसाब से देखें तो हरिद्वार जिला सबसे आगे है। यहाँ 14 नगर निकाय हैं, जिनमें 2 नगर निगम भी शामिल हैं। इस जिले में ढंडेरा नगर पंचायत से रिकॉर्ड आपत्तियां आई हैं। पूरे जिले से भी सर्वाधिक करीब 300 आपत्तियां आ चुकी हैं। कई जिले और निकाय ऐसे भी हैं जिनमें आपत्तियां काफ़ी कम हैं। सरकार ने जानबूझकर आरक्षण इस तरीके से किया कि जो लोगों को आपत्तियां करने को मजबूर होना पड़ा। बहुत से लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी गए हैं और ये सरकार की कमजोरी है और सरकार का फेलियर है। और सरकार एक तरफा आरक्षण करना चाहती है, कुछ लोगों को आरक्षण से वंचित रखना चाहती है, जो लोगों का संवैधानिक अधिकार है। और जिस तरह के आरक्षण जारी हुआ है उससे ऐसा ही लगता है कि सरकार ने लोगों के संवैधानिक अधिकारों का भी हनन करने का काम किया है और संवैधानिक अधिकारों में कुठाराघात करने का काम किया है। काशीपुर ITI पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से बीते 19 दिसंबर को कैनेडियन स्पेशलिटी विनाइल कंपनी के स्टॉक से फ्लेक्सी के लाखों के 3160 रोल गायब होने की फैक्ट्री मैनेजर ने ITI थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चोरी का मात्र 2 दिन के भीतर ही खुलासा कर दिया। में कंपनी के अंदर काम करने वाले कुछ इनके जो सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारी इन्वॉल्व हैं। इसी तरीके से कुछ स्थानीय लोग जो कि महुआ खेड़ागंज के हैं वो इन्वॉल्व हैं और ये वहाँ से लेकर के आपस में एक नेक्सस बना करके और उस माल को अलग अलग जगहों पे बेचते हैं। जब यह घटना वेरीफाई हुई तो उसके बाद से फिर हमारे द्वारा इसकी बरामदगी के प्रयास किए गए तो ये पता चला कि यहाँ पे एक सनी नाम का लड़का जो कि इनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, उसके द्वारा एक मनोहर नाम के और सिक्योरिटी में काम करने वाले लड़के के माध्यम से और 2 जो स्थानीय हैं सारिक और जलीस को इन्वॉल्व किया गया और इन लोगों के द्वारा एक जो डिलीवरी थी उसमें ये अमित सक्सेना और पंकज सक्सेना जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं उनको दी गई है। तो ये जो पंकज सक्सेना है इनके पास से हमारे द्वारा लगभग 35 लाख रुपए के फ्लैक्स और रोल अभी तक बरामद किए गए हैं।